जब आप E2 वीज़ा के लिए प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो नेचुरली चूंकि इसमें एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है। आपके पास ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका वीज़ा मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। या आप जो है वो चूँकि ओवरसीज़ बैठे हो, इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हो, तो आपको इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस होती हैं कि जो सिंपल बिजनेसेस हैं वो इजी टू फॉर्म हैं, इजी टू एक्वायर हैं, रादर दैन एनी कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस जिनमें लाइसेंस्ड बिजनेसेस होते हैं, तो आप वो बिजनेसेस सेटअप नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आप किसी भी एक ऐसे बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट करते हो जिसमें आपकी कोई डायरेक्ट एक्सपर्टीज या आपकी कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस नहीं होते। और आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि पहले आपका E2 वीज़ा मिल जाए, आप E2 वीज़ा लेके अमेरिका में आ जाओ, फैमिली माइग्रेट हो जाए। उसके बाद आप अपनी जिस भी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हो या बिजनेस स्विच करना चाह रहे हो या मल्टीपल बिजनेसेस करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे मूव होने के बाद उन बिजनेसेस को कंसिडर करोगे। तो इस सिलसिले में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो ये किया जाता है कि क्या आप अमेरिका में आने के बाद E2 वीज़ा अप्रूव होने के बाद मल्टीपल बिजनेसेस करना चाहें तो क्या आप कर सकते हैं, क्या E2 वीज़ा पे अलाउड है या नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी बेस पे आप मल्टीपल बिजनेसेस अमेरिका में कर सकते हैं। दो के E2 वीज़ा की लिमिटेशन होती है कि आप सिर्फ E2 जो पेटिशनर बिजनेस है, यानी जो मेन बिजनेस है, आप सिर्फ वही बिजनेस कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू ऐड योर पोर्टफोलियो, अगर आपने अपना डाइवर्सिफाई करना है बिजनेस या आप मल्टीपल बिजनेसेस करना चाहते हो, आपको यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो आप उनको कैसे अवेल कर सकते हो और किस तरीके से मल्टीपल बिजनेसेस कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिल शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर E2 वीज़ास को परसू करना चाहते हैं। E2 वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज़ के उन इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप किसी भी एक स्मॉल स्केल के बिजनेस में $100,000 और अबव एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हो और आप उसकी बेस पे अमेरिका में मूव हो जाते हो। अब होता ही है कि अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से हो या किसी ऐसे बैकग्राउंड से हो, जॉब एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड से, कि यू आर नॉट श्योर कि आपको उस इंडस्ट्री में, उस आपकी फील्ड में, रेलिवेंट एक्सपीरियंस की फील्ड में आपको कोई डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे बहुत सी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है जो कि लाइसेंस्ड इंडस्ट्री है। अगर आप रियल एस्टेट के हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, तो उनके अपने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस तरह डिफरेंट तरह के बिजनेसेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में श्योर नहीं हो और आप स्टार्टिंग किसी एक सिंपल बिजनेस से स्टार्ट करते हो ताकि आपका E2 वीज़ा प्रोसेस हो जाए और आप यहाँ पे मूव करो। अच्छा, जब आप अमेरिका मूव करते हो तो उसके बाद चाहे आपकी डायरेक्ट इंडस्ट्री की वजह से या आपको बिकॉज इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपको यहाँ पे कोई डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, तो वो किस तरीके से जो है वो की जा सकती हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि E2 वीज़ा जो है वो लिंक होता है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ। यानी जो बिजनेस मॉडल आपने अपनी E2 की पिटीशन में या वीज़ा एप्लीकेशन में आपने सबमिट किया, E2 वीज़ा उस बिजनेस के ऊपर अप्रूव होता है। अच्छा, इसमें जो बिजनेस है, जो आपकी कंपनी है, वो E2 वीजा की पिटिशनर होती है, यानी एप्लीकेंट होती है, और आप एज ए ऑनर ऑफ द कंपनी या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आप उस वीजा एप्लीकेशन के बेनिफिशियरी होते हैं। जनरल जो मार्केट में प्रैक्टिस है वो यही होती है कि मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे इन्वेस्टर वीजा मिल जाएगा। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो आपकी कंपनी की होती है, जिसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस बनाया तो आपकी जो ग्रोसरी की जो कंपनी है वो वीजा एप्लीकेंट होती है। अच्छा, ये जानना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एज अ एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑथराइजेशन ये है कि आप उस कंपनी में जॉब कर सकते हो और उसी कंपनी से अपनी सैलरी और अपनी इनकम जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। अब अगर आपको जैसे आपके पास ग्रोसरी है और आपको फॉर एग्जांपल आपके नेबरहुड प्लाजा में या नेबरहुड मार्केट में अगर आपको कोई रेस्टोरेंट सेल होता हुआ मिल रहा है और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड यू वांट टू अवेल दैट, तो उसको आप कैसे अवेल कर सकते हो? तो इसमें जो सबसे जो बेसिक आपके पास बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपके स्पाउस जो है उनके पास वर्क ऑथराइजेशन होती है। तो स्पाउस, ही और शी,
जो भी आपका जो स्पाउस है, चूंकि उनके पास ओपन वर्क ऑथराइजेशन है, तो इसका मतलब है ही और शी कैन डू एनी काइंड ऑफ जॉब और बिजनेस। तो आप अपने वाइफ के नाम पे या अपने हस्बैंड के नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे आप एक सेपरेट बिजनेस जो है वो ऑन एंड ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा, अगर आप स्पाउस के नाम पे नहीं करना चाह रहे तो फिर आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो ये होता है डीबीए का। डीबीए होता है डूइंग बिजनेस एज, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से एबीसी ग्रोसरी का बिजनेस था, कंपनी थी जिस पे आप ग्रोसरी का बिजनेस कर रहे थे। अब आपको एक रेस्टोरेंट मिल रहा है, तो आप एक उसी एबीसी एलएलसी जो आपकी कंपनी है उसके अंडर में, पहले आपका एबीसी ग्रोसरी था, अब आप एबीसी रेस्टोरेंट जो है वो ऐड कर ले, एक नेम सिर्फ रजिस्टर करें, जो कंपनी है, जो ईआईएन है, वो लीगल एंटिटी जो है वो सेम रहेगी। आप उसमें अपना डीबीए ऐड करें और डीबीए ऐड करके आप उसमें दूसरा बिजनेस वर्टिकल जो है वो ओपन कर सकते हैं। आपने सेम बिजनेस की मल्टीपल लोकेशंस ओपन करनी है, जैसे एबीसी ग्रोसरी है, आपके पास दूसरी ग्रोसरी की लोकेशन ओपन करनी है, देन यू अगेन आप उसमें डीबीए ऐड करके दूसरी लोकेशन ओपन और ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारे वो बिजनेसेस हैं, ये सारा वो फॉर्मेट है जिसमें आप अपनी ही एलएलसी में, अपनी ही इंडस्ट्री में आप बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद एक और जो अपॉर्चुनिटी है वो ये होती है कि आपको कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जैसे रियल एस्टेट है, या आपके किसी दोस्त का, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रोसरी और किसी दोस्त के पास रेंट ए कार का बिजनेस है, आप उसके साथ रेंट ए कार में बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाह रहे हो, तो यू कैन जस्ट बिकम अ पैसिव इन्वेस्टर। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके और उसकी कंपनी की जो है वो ऑनरशिप में, आप ऑफ कोर्स अपनी लीगल प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंगली आप अपने ऑनरशिप शेयर्स ले लो, बट यू आर नॉट बेसिकली और फिजिकली ऑपरेटिंग, मैनेजिंग और डूइंग एनीथिंग इन दैट बिजनेस, और आपको उसके ऑनरशिप के जो रिटर्न्स हैं वो आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट कॉर्पोरेशन या आपके जो डिविडेंड्स हैं उनकी मद में आपको पैसे मिल जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। सो दैट बिकम्स योर इंडिविजुअल पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, जो कि आप करना चाहो तो कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो है, जो कि यू नो इफ यू वांट टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाई योर बिजनेसेस, तो उसमें आपके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो ये होता है कि आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अपनी कंपनी का बनाओ, जिसमें आपकी जो एग्जिस्टिंग पिटिशनर कंपनी है या जो एप्लीकेंट कंपनी है वो आपकी होल्डिंग कंपनी में चली जाएगी, और उस कंपनी के नीचे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग कंपनीज जो है वो रजिस्टर कर सकते हो। जैसे एबीसी एलएलसी आपकी होल्डिंग कंपनी थी, उसके नीचे आप CYZ, XYZ, DYZ, इस तरह की आप मल्टीपल जो है वो LLCs बना के और वो मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अच्छा, ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग है ये सेंसिटिव है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने CPS से, अपने बिजनेस कंसल्टेंट से, बिजनेस अटॉर्नी से पूरा मैटर को डिस्कस करें और मेक श्योर कि आप अपने इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है उनको पूरा कर रहे हो। बट यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये जरूर कंसीडर करना है, डोंट मेक दिस मिस्टेक बिकॉज दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल व्हाइल रिन्यूइंग योर E2 वीजा, और वो ये है कि ये जितनी भी ऑपरेटिंग कंपनीज होंगी, यू शुड नॉट गेट पेड फ्रॉम दीज ऑपरेटिंग कंपनीज, बिकॉज आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो सैलरीज हैं वो आपकी यू नो जो मेन एप्लीकेंट कंपनी है सिर्फ उससे प्रोसेस होंगी। आप इन कंपनी से डिविडेंड्स ले सकते हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग पेड एज एन ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। सो फॉर एग्जांपल, आपने अगर रेस्टोरेंट बिजनेस था आपका और अब आपने जो है वो एक केटरिंग कंपनी भी स्टार्ट कर ली, तो अब केटरिंग कंपनी से यू डोंट गेट पेड इन टर्म्स ऑफ द सैलरीज, बट यू वुड ओनली गेट पेड एज अ डिविडेंड्स और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द बिजनेस। तो ये आपको जरूर कंसीडर करना है कि आप उसके स्ट्रक्चरिंग जो है वो इट शुड गो इन अ राइट फ्लो। आपकी कॉर्पोरेट होल्डिंग स्ट्रक्चर होगा, होल्डिंग कंपनी जो आपकी मेन एप्लीकेंट है, उसके बाद नीचे ऑपरेटिंग कंपनीज होंगी, एंड दैट वे यू कैन ओपन यू नो अनलिमिटेड बिजनेसेस। आप 10, 20, 25 बिजनेसेस जितने भी कम करना चाहें, जितनी कंपनीज खोलना चाहें, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, बट मेक श्योर के डू कंसीडर टेक अ प्रोफेशनल एंड लीगल एडवाइस फ्रॉम योर कंसल्टेंट, फ्रॉम योर अटॉर्नी, फ्रॉम योर CPS before you make that corporate structure. So I hope this video will help you in understanding how you can enter into the multiple businesses, multiple ventures while in USA on E2 visa. इसके अलावा आपके कोई further questions हो, कोई concerns हो, तो feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.